नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक हम बेहद दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वह बात है कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक चींटी की कीमत 21,000 रुपये तक हो सकता है? और यदि इतना कीमत है तो इतना कीमत है क्यों? तस्कर इसका क्या काम करते होंगे? इन तमाम चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके मन में ये जानने की भी उत्सुकता होगी कि आखिर यह मिलता कहाँ है, ये चींटी कहाँ होती है। देखिए, एक जगह पड़ता है अफ्रीका में जिसका नाम है किन्या। ठीक है, तो किन्या में ये पाई जाती है। एक अनोखा और चौंकाने वाला गैर कानूनी धंधा आप कह सकते हैं, आजकल वहां पर तेजी से फलता फूलता जा रहा है। और ये मामला केवल जो है वो किन्या का नहीं है, चीन जैसे देशों में भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक चींटी होती है जिसको रानी चींटी कहा जाता है। इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ती जा रही है और लगभग आप समझ सकते हैं कि इसकी एक चींटी की कीमत $220 तक पहुंच गया, यानी कि तकरीबन रुपये में बात करें तो 21,000 के आसपास ये हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ये समझिए, और ये धंधा कैसे आगे बढ़ता है, कहां हो रहा है, किस तरह से, जरा उस पर विचार करते हैं। देखिए, किन्या में एक जगह है रिफ्ट वैली, उसमें जो गिलगिट नाम का एक छोटा सा कस्बा है, इसमें यह अवैध कारोबार होता है। होता क्या है कि बारिश के मौसम में यहाँ हजार जो बॉम्बियो होते हैं ना, जैसे चींटियों का घर जिसको कहते हैं, वो झुंड से निकलते हैं, हजारों चींटियां। और तस्करों के लिए यही समय गोल्डन टाइम कहा जाता है। अब कौन सी चींटी इतनी महंगी होती है और क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा मांग जो है ना, एक चींटी है जो अफ्रीकन हार्वेस्टर एंट होता है, उसकी भी एक रानी चींटी होती है, उसका डिमांड सबसे ज्यादा है। क्योंकि यह आकार में बहुत बड़ी होती है और तकरीबन अगर देखा जाए तो वह 25 mm के आसपास होता है और लाल रंग की होती है, जिससे ये बहुत आकर्षक देखने में लगती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होता है कि यह एक रानी चींटी पूरी कॉलोनी बना सकती है और यह दशकों तक जीवित रहती है, लगातार अंडे देते रहती है और इसकी कॉलोनी लाखों चींटियों तक पहुंच जाती है। इसे ड्रीम स्पीसीज कहा जा रहा है। अब देखिए, तस्करी हो क्यों रहा है, लोगों का शौक किस तरह का, इसको समझिए। देखिए, अब यहां पर यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें चींटी को रखे हुए, कई सारे चींटी। अब पूरा जीवन चक्र इसका देखना चाह रहा है। ये इसको कहा जाता है एंट कीपिंग। एक तरह का आप कह सकते हैं शौक हो गया है लोगों का आजकल, है ना। और इसमें चींटी को रख करके पूरा जीवन चक्र उसका देखा जाता है कि कैसे सुरंग बना रही है, खाना कैसे जमा होता है, रानी चींटी की सुरक्षा कैसे हो जा रही है बाकी चींटियों के द्वारा। तो ये सब देखा जाता है और ये खास करके यूरोप और एशिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इस तरह के चींटियां जो है, खास करके रानी चींटी, उसकी तस्करी बहुत ज्यादा हो रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, तस्करी कैसे किया जा रहा है। अब होता क्या है कि सुबह सुबह बाम्बियों को हल्का हिलाया जाता है, रानी चींटियों को फिर बाहर निकाला जाता है। छोटे छोटे ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें भर करके इसको रखा जाता है। अंदर गीली रुई रख दी जाती है। गीली रुई रखेंगे तो नमी बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी तो चींटी लंबे समय तक जिंदा रहेगी। तकरीबन जो आप कह सकते हैं 1-2 महीना तक ये जिंदा रहेगी। अब एयरपोर्ट पर कैसे हो जाता है? क्योंकि एयरपोर्ट पर जो स्कैनर है ना, वो उस स्कैनर में ये पहचान में नहीं आती है, इसीलिए इसका तस्करी बहुत आसानी से हो सकता है और होता भी है। इन सब चीजों को लेकर के किस तरह के कानूनी कार्रवाई और किस तरह की बातें की जाती है, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर रानी चींटियां बेहिसाब तरीके से पकड़ी जाती रही तो पूरी कॉलोनियां खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और जो बायोडायवर्सिटी की हम बात करते हैं उसके लिए ही पूरी तरह से यह खतरा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बिना परमिट चींटियों को पकड़ना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी है। इसे जैव चोरी कहा जा सकता है। इस मामले में 5,000 रानी चींटियां पहले भी पकड़ी गई थी, जिसमें बहुत सारे विदेशी भी शामिल थे। दोषियों को जेल जाना पड़ता है, जुर्माना दिया जाता है। बहुत सारे जो दोषी हैं वो लगभग 6.5-7 लाख जुर्माना भर करके अपना बचाव करते हुए नजर आए। पर्यावरण को लेकर के काफी बातें किया जाता है कि अगर इस तरह से चलता रहा ये तस्करी, तो पर्यावरण और इकोसिस्टम पर पूरी तरह से खतरा हो जाएगा। क्योंकि हार्वेस्टर चींटियां बीज इकट्ठा करके उन्हें फैलाने के काम करती है। यह घास के मैदान और पौधों के विकास के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। अगर रानी चींटी पकड़ी गई, ठीक है, तो पूरी कॉलोनी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और पूरी कॉलोनी खत्म हुआ तो बायोडायवर्सिटी पर हमारा जो कह सकते हैं गंभीर असर पड़ेगा। दूसरे देश में भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दूसरे देश यहां पर वो जाती है तो आप कह सकते हैं इनवेसिव स्पीसीज बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वहां के जो स्थानीय स्पीसीज है उसको खत्म करने का काम करेगी। वहां के जो स्थानीय अनाज वगैरह है उसको तेजी से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। ये चीन में हो भी रहा है। तस्करी लेकर करके बहुत सारे लोग गए और वहां पर ये चीजें देखने को मिला।
तो स्थानीय प्रजातियां खत्म होती है तो निश्चित तौर पर इकोसिस्टम वहां भी खराब होगा। अब कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों का इन सब चीजों को लेकर के बहुत गहरा चिंता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 6 महीने में 58,000 से ज्यादा कॉलोनियां ऑनलाइन बेची गई। अब जरा सोच सकते हैं, इसके लिए इसमें से कई प्रजातियां अवैध रूप से दूसरे देशों में पहुंचाई गई और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह व्यापार अभी अंडरग्राउंड है। असली जो आंकड़े हो सकते हैं वह इससे काफी ज्यादा हो सकते हैं। अब जरा सोचिए कि लोगों का किस किस तरह का शौक होता जा रहा है ना, और अपने शौक के चक्कर में हमारी जैव विविधता को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस पर कड़े कानून बनने चाहिए और किस तरह के कानून होने चाहिए? भारत में और कितने स्पीसीज इस तरह के हैं जो खतरे में हैं? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।